और उनको इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। आज उन्होंने ये किया, कल दूसरों के साथ करेंगे। आज योगी सरकार हमारी होते हुए भी इन मुसलमानों ने जो हत्या हमारे भाई की की है, पूरा नेट में डलवा रहा हूँ, ऑनलाइन करवाऊंगा इसको। योगी साहब हमें न्याय मिले, ठाकुर साहब हमें न्याय मिलना चाहिए। गांव से मदद मांग के खा लेंगे, मगर अपने बच्चे को हम नहीं खाएंगे पैसे के। कहते हैं एक माँ अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखती है, फिर पूरी जिंदगी उसे अपने सीने से लगाकर बड़ा करती है। लेकिन सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसे 3 दिन तक ये भी नहीं पता था कि उसका बेटा जिंदा है या नहीं। कानपुर के महाराजपुर में रहने वाला गोलू सिंह, उसके घर में आज सन्नाटा है। माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। पिता बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था। आप देख रहे हैं अपना कानपुर, पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। परिजनों का आरोप है कि गोलू सिर्फ अपने मेहनत के पैसे मांग रहा था। जिस भूसे का काम उसने किया था उसका मेहनताना चाहता था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पैसों की ये मांग उसके बेटे की जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। 15 जून को गोलू घर से निकला था। परिवार को उम्मीद थी कि वो कुछ देर में लौट आएगा, लेकिन शाम बीती, रात बीती, फिर एक दिन और फिर दूसरा दिन, बेटा वापस नहीं आया। माँ बाप हर दरवाजे पर उसे ढूंढते रहे, हर फोन की घंटी पर उम्मीद जगती रही कि शायद गोलू मिल जाए। फिर तीसरे दिन एक ऐसी खबर मिली जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। जिस बेटे को माँ जिंदा देखने की उम्मीद कर रही थी, उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई। परिवार का आरोप है कि गोलू को बेरहमी से पीटा गया और उसकी जान ले ली गई। आज गोलू की मां का दर्द शब्दों में बयां नहीं हो सकता। वो कह रही है कि मेरा बेटा 2 साल पहले शादी करके घर बसाने के सपने देख रहा था। उसकी पत्नी के साथ पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन अब उसके सारे सपने एक चिता के साथ जल जाएंगे। पत्नी की आंखों में भी सिर्फ एक सवाल है, आखिर उसका सुहाग किस जुर्म की सजा भुगत रहा था। परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। उनकी मांग है कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो आने वाले समय में किसी और मां की गोद उजड़ने से रोक सके। एक माँ लावारिस हो गई अपने बच्चे से, एक बहू, कोई बच्चा नहीं, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, और कोई गाँव में हमारा ये नहीं कर सकता। किसी बुरे नहीं थे, इतना सीधा साधा परिवार, इतना सीधे साधे लड़के लोग। आज हमारे सामने क्या हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। पुलिस से क्या मांग करते हैं आप? पुलिस से यही चाहता हूँ कि पुलिस उनकी पकड़ करे और हमें न्याय चाहिए। वो मुलजिम पकड़े जहाँ जिन्होंने हमारे साथ ये कांड किया है, ये हादसा किया है, उनको हमें हिरासत में लेके और उनको इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। आज उन्होंने ये किया, कल दूसरों के साथ करेंगे। आज योगी सरकार हमारी होते हुए भी इन मुसलमानों ने जो हत्या हमारे भाई की की है, तो ये हादसा बहुत गलत होगा। योगी तक में भी पूरा नेट में डलवा रहा हूँ, ऑनलाइन करवाऊंगा इसको। योगी साहब हमें न्याय मिले, ठाकुर साहब हमें न्याय मिलना चाहिए। आज हमें न्याय मिलना चाहिए। एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, जांच जारी है, दूसरी तरफ मां है जो बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही है। एक पिता है जिसकी कमर बेटे की अर्थी ने तोड़ दी है, और एक पत्नी है जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह फीका भी नहीं पड़ा है। उसकी जिंदगी उजड़ गई। सवाल सिर्फ गोलू सिंह का नहीं है, सवाल उस दर्द का है जिसे कोई भी परिवार कभी महसूस नहीं करना चाहता। अब सबकी नज़र पुलिस जांच पर है और इंतजार है कि इस मामले में न्याय कब और कैसे मिलता है। मृतक का पार्थिव शरीर है, अभी इस समय उसका अंतिम संस्कार हेतु गांव में परिजनों के द्वारा उसका अंतिम संस्कार की कार्रवाई करवाई जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है और जिस पर परिजनों का आशंका जिस पर व्यक्त की गई है, उसको पुलिस के द्वारा उसको हिरासत में लेने के लिए टीमें नियुक्त कर दी गई हैं। हमारी जो फॉरेंसिक टीम है वो भी इसमें डिप्लॉयड है। तमाम इसमें जो साक्ष्य संकलन कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। खबर इतनी सी नहीं है, खबर अभी बाकी है। कहते हैं कि इस देश में मेहनत करने वाले का हक कोई नहीं मार सकता, लेकिन कानपुर के महाराजपुर में रहने वाले गोलू के परिवार को शायद अब ये बात एक ताने जैसी लगती होगी। गोलू ने मेहनत की, काम किया और फिर अपने ही पैसे मांग लिए। सुनने में ये बात कोई अपराध नहीं लगती होगी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इसी गुस्ताखी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज गोलू की मां रोते हुए पूछ रही है कि अगर मेहनत की कमाई मांगना गुनाह था तो उसका बेटा दोषी था, लेकिन अगर ये उसका एक हक था तो उसे इंसाफ कौन देगा। क्या घटना हुई है? घटना, मेरा लड़का झगड़े में मार दिया गया। किसने मारा? पासवान
पासी लोग और मुसलमान पहले झगड़े करते रहे, इससे अकेला जान के बुलाया इनको अकेले। जब ये अकेला पहुंचे तो वहाँ खूब जम के झगड़ा किया है उन्होंने, और फिर बोल रहे आ गया तो तुझको काट डालूंगा। कब हत्या हुई थी इसकी? इसकी ये 15 तारीख के सोमवार का, ये हमको बुध को मिली मिट्टी। पुलिस से आपने शिकायत की? मगर मेरी बस पुलिस से ये शिकायत है, हमसे वो बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मगर मेरे साथ आ रहे हो जा रहे हो, मगर अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिला। मिट्टी मैं थाने में बाहर रखवाना चाहती हूँ, मैं जाम लगाऊंगी, जाम लगवाया जाए, चाहे मिट्टी मेरा बेटा वही मिट्टी मिल जाए, मैं मिट्टी नहीं हटाऊंगी जब तक मुझको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पर ये लड़की है, परिवार उजड़ा है, कोई बच्चा नहीं, बताओ 2 साल शादी के भाई हम इसको क्या करेंगे, न मेरे खेती है न बाड़ी है। और पुलिस हमसे ये भी कहा है कि पैसे दिला दें तुमको, किसी का ट्रक वाले को बता के हमको फ्री पैसा न चाहिए, मैं कोई पैसा न चाहिए, हम भीख मांग के गांव से मदद मांग के खा लेंगे, मगर अपने बच्चे को हम नहीं खाएंगे पैसे के। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस देश में मेहनत की कमाई मांगने वाला इतना असुरक्षित क्यों महसूस करे? क्या अब मजदूरी मांगने से पहले भी लोगों को अपनी जान की कीमत का हिसाब लगाना पड़ेगा? 3 दिन तक माँ बाप अपने बेटे को ढूंढते रहे, हर दरवाजे पर गए, हर उम्मीद से चिपके रहे, लेकिन जिस बेटे को जिंदा देखने की उम्मीद थी उसकी पहचान आखिर कपड़ों के सहारे करनी पड़ी। इंसाफ चाहिए, जब तक मिट्टी ऐसे नहीं जाएगी, पहले छानबीन करिए, पता करिए, उसके बाद ही मिट्टी जाएगी। पुलिस ने अब तक क्या कहा आपसे? वो तो बोल रहे हैं मदद कर रहे हैं, क्या पता हमारी जब मिट्टी चली जाएगी तो कोई हमारी नहीं सुनेगा, हमको पता है, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, हमारी कोई नहीं सुन सकता। ठीक। और फिर शुरू हुआ वही पुराना सिलसिला। घटना हो जाती है, परिजन रोते हैं, लोग गुस्सा होते हैं, नेता पहुंचते हैं, बयान आते हैं, कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है, लेकिन जिस घर का चिराग बुझता है वहां भरोसों से अंधेरा कम नहीं होता। गोलू की मां कह रही है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे उसे न्याय नहीं मिलेगा। उसकी बहू कह रही है कि उसका घर उजड़ गया। पिता कह रहे हैं कि बेटा सिर्फ अपना पैसा मांग रहा था, और उधर सिस्टम अपनी रफ्तार से चल रहा है। कागज बन रहे हैं, टीमें गठित हो रही हैं, तलाश जारी है, कार्रवाई होगी, जल्दी होगी, ये सब बातें की जा रही हैं, लेकिन एक माँ पूछ रही है कि जल्द कब आएगा, क्योंकि उसके लिए घड़ी की सुइयां वहीं रुक गई हैं जिस दिन उसका बेटा घर से निकला था। आज गोलू सिंह का मामला सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, ये उस सवाल का मामला है जो हर आम आदमी पूछता है। क्या इस देश में गरीब आदमी की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपने हक की बात कर दे? और अगर मेहनत की कमाई मांगना ही जानलेवा साबित हो जाए तो फिर कानून का डर किसे है और कानून से उम्मीद किसे होनी चाहिए? अब नजर पुलिस की कार्रवाई पर है, क्योंकि एक परिवार सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं चाहता, वो ये भरोसा भी चाहता है कि आने वाले समय में किसी और मां को अपने बेटे की पहचान कपड़ों से ना करनी पड़े। ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।